अरे इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी का पेड़, मैंने तो ये कल ही लगाया था और आज ये इतना बड़ा हो गया। स्ट्रॉबेरी का तो पौधा होता है छोटा सा और इसका इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया। जरा खा के तो देखती हूँ, जरा पास जाके तो देखती हूँ। कभी स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास चली जाती है। इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी का पेड़ और वो भी इतनी सारी स्ट्रॉबेरियों से भरा हुआ पेड़ देखकर गोरी कभी बहुत खुश हो जाती है। कभी खुशी खुशी से एक स्ट्रॉबेरी तोड़कर खाकर देखती है। अरे इतनी मीठी स्ट्रॉबेरी, वो भी मेरे पेड़ पर, और वो भी इतनी सारी, और वो भी मैंने कल ही लगाया है। इसके ऊपर इतनी सारी मीठी स्ट्रॉबेरियां आ गई। जरा कालू जी को बुलाकर लाती हूँ, कालू जी तो बहुत खुश हो जाएंगे। कालू जी जल्दी चलो, देखो तो मैंने कल लगाए हुए स्ट्रॉबेरी के पेड़ पर कितनी सारी मीठी मीठी स्ट्रॉबेरियां लगी हुई है। गोरी और कालू स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास आते हैं। कालू भी देखकर बहुत खुश हो जाता है। चलो चलो कालू जी, मन भरकर जी भरकर जितनी चाहे उतनी स्ट्रॉबेरियां खा लेते हैं। गोरी और कालू पेट फूटने तक इतनी सारी स्ट्रॉबेरियां खा लेते हैं। गौरी, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार इतनी मीठी स्ट्रॉबेरियाँ खाई है। मेरा पेट तो फूटने को आया है, फिर भी ये स्ट्रॉबेरियाँ कम नहीं हो रही। अब इतनी सारी स्ट्रॉबेरियों का हम क्या करेंगे? कालू जी, इतनी सारी मीठी स्ट्रॉबेरियाँ है तो इनको हम दुकान लगाते हैं। गोरी और कालू की स्ट्रॉबेरियों की जादुई पेड़ की चर्चा सारी जंगल में हो जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हें पता है उस स्ट्रॉबेरी के पेड़ के बारे में? गोरी ने कल ही लगाया था, उसके ऊपर इतनी सारी मीठी स्ट्रॉबेरियाँ आ गई हैं। हाँ मिट्ठू भैया, मुझे पता है। गोरी और कालू ने स्ट्रॉबेरियों की दुकान भी लगाई है। चलो तो जाकर देखकर आते हैं और स्ट्रॉबेरियाँ खरीदते भी है। गोरी और कालू की दुकान पर मीठी स्ट्रॉबेरियाँ खरीदने के लिए बहुत भीड़ लग गई। गोरी और कालू का बक्सा तो पैसों से भर गया। गोरी और कालू रोज पेड़ से स्ट्रॉबेरी तोड़ते और अपने दुकान पर बेचते। फिर भी स्ट्रॉबेरी की पेड़ की स्ट्रॉबेरियाँ कम नहीं हो रही थी। गोरी और कालू की अलमारी भी पैसों से भर गई थी। अब गोरी और कालू ने अपने छोटे से घर की जगह बड़ा सा बंगला बनवाया था। स्ट्रॉबेरियाँ कोई तोड़ के न ले जाए, इसलिए स्ट्रॉबेरी के पेड़ को एक बड़ा सा कंपाउंड किया और उस पर मिट्ठू तोते को रखवाले के लिए रख दिया था। गोरी कभी जंगल में अब सबसे अमीर बन गई थी। वो दिन भर खाती पीती और खर्राटे मारकर सोती रहती थी। चिड़िया को तो उसने अपने यहाँ काम पर रखा था। बेचारी गरीब चिड़िया गोरी की यहाँ दिन भर काम करती। और एक दिन चिड़िया जब काम कर रही थी तब उससे गलती से फर्श पर पानी गिर जाता है। गोरी को बहुत गुस्सा आता है। मोटी चिड़िया, देखकर काम नहीं कर सकती क्या? मेरा इतना महंगा कारपेट खराब कर दिया। तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, जरा रुक तू। गोरी गुस्से से चिड़िया को लात मारती है। तभी कालू गोरी को नींद से जगा रहा था। गौरी गौरी उठो, क्या कर रही हो? लात मारकर सारा खाना गिरा दिया। इतना ही तो खाना बचा था, अब क्या खाओगी? गोरी हड़बड़ाकर उठती है। कालू जी, ये मैं कहाँ आ गई? मैं अपने पुराने घर में कैसे आ गई? और वो मेरा बड़ा सा बंगला और मेरा स्ट्रॉबेरी का पेड़ कहाँ है? ये पुराना घर तोड़ के तो मैंने बड़ा सा बंगला यहाँ बनवाया था, वो कहाँ गया? गौरी, कौन सा स्ट्रॉबेरी का पेड़ और कौन सा बंगला? तुम अपने ही तो घर में हो। और मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था तो तुमने लात मारकर सारा गिरा दिया। मुझे लगता है तुमने कोई सपना देखा है। कालू जी, मैंने तो उस चिड़िया को लात मारी थी, खाने को नहीं मारी थी। और मेरा बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का पेड़, मेरा बड़ा बंगला, वो क्या सब सपना था? नहीं कालू जी, ये नहीं हो सकता। गौरी, ना तो हमारे पास कोई स्ट्रॉबेरी का पेड़ है और ना ही कोई बड़ा सा बंगला। चलो अब उठो, खाना भी गिरा दिया है। चिड़िया के पास काम पर जाओ, वो तुम्हें खाना देगी। गोरी कभी दुखी होकर रोती ही रह जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बुरे लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, उनके साथ बुरा ही होता है।